स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आपको जो बताएंगे वो बीच की दूरी निकालना बताएंगे कि अगर दो निर्देशांक दिए गए हों, हमको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो उनकी बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको बीच की दूरी निकालने का एकदम पूरा एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत से आते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आप इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इतनी आसानी से बीच की दूरी निकालने का फार्मूला बताएंगे और ऐसा इसको हल करके बताएंगे कि आप पेपर में पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। तो चलिए, बीच की दूरी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, फार्मूला मतलब सूत्र होता है। डिस्टेंस फार्मूला हो गया मतलब बीच की दूरी का सूत्र हो गया। तो चलिए, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम बारी बारी करके बताएंगे। एक क्वेश्चन में आपको खूब आसानी से समझाएंगे और दूसरा क्वेश्चन में आपको जल्दी से जल्दी लगाएंगे कैसे होता है। चलिए, मान लीजिए ये हमको दो निर्देशांक दिया गया है, दो निर्देशांक, दो बिंदुओं का निर्देशांक है। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे ए और बी बराबर। दोस्तों देखिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो सबसे पहले x2 और y1 पर, x2 x1 और y2 y1 ये पता होना चाहिए। तो चलिए आइए आपको बताते हैं, यहां से उठाते हैं, इसको यहां पे रखते हैं। देखिए लिखा है 2,3 और क्या लिखा है यहाँ a बराबर है ये, और b में लिखा है आपका 4,1। ये आपको दिख रहा है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसी में देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, x1 y1। क्या बोल सकते हैं, x1 y1। इसको बोल सकते हैं x2 y2। अब एक चीज और ध्यान देना है, जब हम लोग 8 में ये जो हम लोग पढ़े थे, 8 में 9 में इसको पढ़े थे, तो हम इसको क्या कहते थे, x, और इसको बोलते थे y बोलते थे ना। और इसको हम लोग भुज बोलते थे। क्या बोलते थे, भुज। इसको क्या बोलते थे, कोटि बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, कोटि। जो ये वाला है ये भुज है और ये वाला कोटि है। x और y था, लेकिन यहाँ दो बिंदु है, तो x1 y1 और x2 y2 हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए x1 बराबर हमारा हो गया 2 और y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। फिर x2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 देखिए 4 है। देखिए यहाँ पे x2 हमारा 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और फिर y2 हमारा क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब एक चीज और देखिए, ये जो फार्मूला होता है हमारा, ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इस फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो x2 माइनस x1 है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। कोई भी गलती नहीं होगी, ऐसे भी लिखेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, बीच की दूरी वही निकलेगी। ठीक है, तो ये हम लोग बीच की दूरी निकालना है, इतना हमने बताया आपको। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये सब आप जान गए होंगे। अगर निर्देशांक नहीं जानते, जान लीजिए इस तरीके से होता है। यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये वाला चतुर्थ, चारों चतुर्थांश होता है। कोई एक वीडियो लेके आएंगे, पूरे डिटेल में इसको बताएंगे हम। अभी तो आप बस देखिए दूरी, बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो चलिए, x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 हमारा कितना है 2 है, उसका ब्रैकेट में करके स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना है 1 है, ठीक है, y1 हमारा कितना है 3 है, इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए AB की दूरी निकालने, तो AB लिख दें। अब यहाँ देखिए 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस का 3, मतलब -3 है, उसमें 1। अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए, 1 माइनस का 3 होगा। तो इसमें जब ऐसा होता है तो क्या होता है, घटता है। 3 में से 1 गया 2, निशान क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये समझ में आ रहा है। चलिए, ये समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए थोड़ा सा। ऐसे आपको सिंपल इसी तरीके से आपको बोर्ड पेपर में हल करना है, ताकि पूरा का पूरा नंबर मिले। अब देखिए, जब 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 ही होगा। ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, ये रूट में लगा देते हैं, यहाँ बताते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा एक ये, और ये -2 गुणे -2 बराबर माइनस का प्लस और 2 दूना 4, 4 इसका भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा रूट में 4 4 8, अंडर रूट में 8 आ गया। अब अंडर रूट में 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 8 को लिखते हैं 2 रूट का 2। कितना लिख सकते हैं, 2 रूट का 2। अगर देखिए सेंटीमीटर वगैरह में दिया गया तो हो जाएगा,
तो ए बी का जो आ गया, ए और बी का दूरी आ गया 2√2। चलिए कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाए कि इस 8 को हमने 2√2 क्यों लिख दिया, तो चलिए बताते हैं कैसे लिख दिया है। तो ये जो 8 है दोस्तों, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ही निकालना है ना, वर्गमूल। तो हम लोग लिखेंगे 8 और इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, एक जोड़ा बन गया। तो जो जोड़ा बन गया वो बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर ही हो गया, इसीलिए 2√2। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? बहुत बढ़िया, समझ में आया तो यही आपका आंसर है। लिखेंगे उत्तर बराबर ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2√2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर, ये आपका कंप्लीट हुआ पहला वाला। ये जो पहला वाला है इसके बीच की दूरी हम लोगों ने कितना निकाला, 2√2 निकाला। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला भी निकालते हैं। कौन सा? दूसरा वाला। इसको हटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, ऐसे ही आप लगाएंगे, आपको 3 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। कोई भी नंबर नहीं काट सकता, 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में हर जितना भी आप देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, सारे क्वेश्चन पेपर में 2 सवाल इसका जरूर है। ठीक है, निर्देशांक। एक बीच का, देखिए बीच का निर्देशांक निकालना और एक निकालना है बीच की दूरी। हमने निर्देशांक वाला आपको बताया, अगर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको खोजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है उसमें आप सारा वीडियो देखिए, एक तरफ से सभी वीडियो आपको उसमें देखना है, क्योंकि वो सभी हम बोर्ड के पेपर से निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों अगला वाला देखिए अगला वाला क्या करते हैं, फार्मूला बदल देते हैं। ठीक है ना, फार्मूला बदल देने का मतलब क्या होता है कि ये फार्मूला लगा देते हैं इस तरीके का। ठीक है, मान वही आएगा दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिए। चलिए अब की बार ये फार्मूला लगाएं। चलिए ये वाला आपकी लगा दें। अभी तो ये वाला हो गया ना, x2 - x1, यहाँ मिटा देते हैं। चलिए ये देखिए, x1 - x2 हो जाएगा और ये y1 - y2 हो जाएगा। बस चलिए अब की बार ये फार्मूला, दोनों फार्मूला सेम है, आप चाहे इस फार्मूला से लगाएंगे मान आपका वही उतना आएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या निकालना है, x1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा x1 हो गया -5, x2 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए -1 हो गया। y1 हमारा कितना हो जाएगा, y1 हमारा हो जाएगा 7 और y2 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। चलिए अब फार्मूले पर रखते हैं, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, p के जो भी आपका मान करे वो मान लीजिए। तो लिखेंगे ab बराबर अंडर x1 - x2, x1 कितना है -5, x2 कितना है -1। एक चीज ध्यान दीजिएगा, x1 है -5, x2 -1 है, तो माइनस लगाने के बाद यहाँ भी माइनस लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, गलती मत करिएगा। का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2, तो y1 हमारा कितना 7, y2 हमारा कितना 3। ठीक है दोस्तों, इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का प्लस का 1। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, इसीलिए एक लाइन और बढ़ा रहे हैं, जरूरत तो नहीं था लेकिन बढ़ा रहे हैं। 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 5 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 4 आएगा। माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16, रूट लगा देंगे। ठीक है ना, देखिए -4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको जब जोड़ेंगे, 6 6 12 को 2, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 32 हो गया। अब एक बात बताइए, 32 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता, तो इसका वैसे निकालेंगे। लिखेंगे 32, 2 से 2 16 32 होता है, 2 8 16 होता है, फिर 2 चौका 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 एकम 2, जोड़ा 1, 2 जोड़ा बना 1 बच गया, मतलब 2 दूना 4√2। इसको क्या लिखा जा सकता है, 4√2 लिखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक, तो यहाँ ए बी का जो दूरी निकल गया, ये निकल गया 4√2 आ गया, यही दूरी हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आया, 4√2। ठीक है दोस्तों, 4√2 यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बीच की दूरी निकालना समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद हो गया होगा। एक प्रकार से देखेंगे तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय ही लगता है। आगे चल के जब आप धीरे धीरे ढेर सारे क्वेश्चन लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये भी पाइथागोरस प्रमेय ही है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए, अगर आपके पास कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बढ़िया से क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर जरा आप इसको फोटो खींच के भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इसी सीरीज में लेके चले आएंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। धन्यवाद।